Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, last lecture में हम reactions of derivatives of carboxylic acid डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे एसिड हैलाइड्स के कुछ रिएक्शंस। इसी तरह हमने एसिड एंड हाइड्राइड्स के रिएक्शन डिस्कस किए थे और ईस्टर्स के कुछ रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ डेरिवेटिव्स के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद ग्रिग्नार रिएजेंट। ईस्टर के कुछ रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम ग्रिग्नार रिएजेंट्स के साथ ईस्टर के रिएक्शन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ईस्टर भी क्या है, हमने पढ़ा था कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में से है, लेकिन ये ईस्टर जो है इसकी रिएक्टिविटी एसाइल हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड के मुकाबले में क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। ईस्टर रिएक्ट विद टू इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट टू गिव टर्शियरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स, जब हम ईस्टर को रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ, ग्रिग्नार रिएजेंट्स के साथ, तो ये टू इक्विवेलेंट में रिक्वायर्ड होती है ईस्टर के लिए, और ये रिएक्शन जो है हमारे पास ये टू स्टेप में होता है। यानी जब हम ईस्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं टर्शियरी अल्कोहल में थ्रू ग्रिग्नार रिएजेंट, तो ये रिएक्शन हमारे पास टू स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट स्टेप ईस्टर रिएक्ट विद ग्रिग्नार रिएजेंट टू प्रोड्यूस व्हाट, कीटोन। पहले स्टेप में ईस्टर ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कीटोन बनाता है। सेकंड स्टेप में, यानी हमने स्टार्ट में कहा कि हम टू इक्विवेलेंट में लेते हैं क्या, ग्रिग्नार रिएजेंट। सेकंड स्टेप में ये कीटोन जो प्रोड्यूस होता है इसी रिएक्शन के दौरान, तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ मजीद रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। यानी टू स्टेप में मुकम्मल होता है पूरा रिएक्शन। जब हम ईस्टर को ले लेते हैं और इसको टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहे तो दो स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में कीटोन बनता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनता है। हम रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास ईस्टर है और हम इसको टू इक्विवेलेंट ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म इसका हम दो स्टेप में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम प्रोड्यूस करेंगे क्या, कीटोन। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर टाइप क्या है, कीटोन प्रोड्यूस होता है, डाइमिथाइल कीटोन। तो हम फर्स्ट स्टेप में कीटोन प्रोड्यूस करेंगे, सेकंड स्टेप में इसी प्रोड्यूस्ड कीटोन के साथ मजीद रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के और हम टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे जो हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है, जिस तरह हमें मालूम है कि ग्रिग्नार रिएजेंट में मिथाइल ग्रुप क्या होता है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज मिथाइल ग्रुप जो है इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है। स्टूडेंट्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास इस किस्म का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, दोबारा रीअरेंजमेंट होती है ऑक्सीजन के, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये ग्रुप रिमूव हो जाता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है। ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये इस ग्रुप के साथ मिल जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास
डाइमिथाइल कीटोन प्रोड्यूस हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ग्रिग्नार रिएजेंट का दूसरा मॉलिक्यूल आकर इस कीटोन पर अटैक कर लेता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, टर्शी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम डिराइवेटिव्स डिस्कस कर रहे थे किस चीज की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और उनके रिएक्शन देख रहे थे। तो ईस्टर क्या है, ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की एक डिराइवेटिव है और ये ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन पर हमें टर्शी अल्कोहल देता है। नेक्स्ट डिराइवेटिव हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर देखते हैं एमाइड्स। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और डिराइवेटिव जिसको हम एमाइड कहते हैं, उसकी रिएक्शंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड हैलाइड्स जो है या एसाइल हैलाइड्स जो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स में सबसे मोस्ट रिएक्टिव डिराइवेटिव है। जिस तरह उस वक्त मैंने बताया था कि कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, इसी तरह एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है कि मोस्ट कॉमन लीस्ट रिएक्टिव डिराइवेटिव क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो लीस्ट रिएक्टिव कॉमन डिराइवेटिव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हमारे पास एमाइड्स है। एमाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स में सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो क्या है, एमाइड्स है। स्टूडेंट्स, एमाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी एमाइड्स की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, यानी जिन कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एमाइड सिंथेसाइज करते हैं, तैयार करते हैं, हाइड्रोलिसिस पे हमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ एमाइड इज स्लो। एमाइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैटलिस्ट के बगैर परफॉर्म नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, एसिड या बेस एज ए कैटलिस्ट इसके रिएक्शन में यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, एमाइड है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, हम एसिड भी यूज कर सकते हैं और बेस भी इसके कैटालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन में हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस जब कार्बन पे आते हैं तो हमारे पास NH2 नेगेटिव ग्रुप निकल जाता है। अब ये NH2 नेगेटिव क्या कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन ले लेता है और हमारे पास क्या, हमारे पास अमोनिया NH3 की फॉर्म में यानी रिलीज हो जाता है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। स्टूडेंट्स, अमाइड्स की रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब अमाइड को हम रिएक्ट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन यानी अमाइड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस व्हाट, प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट डिराइवेटिव हमारे पास जो है वो नाइट्रिल है। स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, नाइट्रिल हमारे पास क्या है, नाइट्रिल इज आल्सो कंसीडर द डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आल्दो नाइट्रिल में हमारे पास यानी कोई एसाइल ग्रुप मौजूद नहीं है,
लेकिन फिर भी हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की डिराइवेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि नाइट्रिल को भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। अल्काइल नाइट्रिल आर कंसीडर एज डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और रीजन क्या है? क्योंकि इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल्दो एन नाइट्रिल डज नॉट कंटेन एसाइल ग्रुप, नाइट्रिल में एसाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन कर सकते हैं, लिहाजा इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डिराइवेटिव कंसीडर किया जाता है। नाइट्रिल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रिल है, इसी तरह रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल और नाइट्रिल की रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। स्टूडेंट्स, नाइट्रिल की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन पे हमारे पास प्राइमरी अमीन देते हैं। नाइट्रिल रिडक्शन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में करते हैं तो रिडक्शन पे हमें प्राइमरी अमीन देते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस जब इसकी करते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रिल की, तो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन पे हमें कीटोन देते हैं, यानी नाइट्रिल जो है दे आर डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट हम पढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं नाइट्रिल की, तो एसिड हाइड्रोलिसिस पर नाइट्रिल जो है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर एज ए सॉल्वेंट जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन पे हमें प्राइमरी अमीन देते हैं, और ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन पर हमें कीटोन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रिएक्शंस थे डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो कि हमने डिस्कस किए। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने कौन कौन से डिराइवेटिव्स डिस्कस किए? हमने एसिड हैलाइड, हमने एसिड एनहाइड्राइड, हमने ईस्टर, और इसी तरह हमने ईस्टर के अलावा अमाइड्स, और अमाइड्स के अलावा हमने नाइट्रिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट डिराइवेटिव्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। इनके रिएक्शंस हमने देख लिए, इनकी रिडक्शन, इनकी हाइड्रोलिसिस और इनके रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।